आजकल चर्च में, क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, मिस प्रीचिंग चल रहा है। कोई जगह में वचन 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 हो रहा है। हम बता रहे हैं, अगर ये वचन आपको, आपका जीवन को नहीं बदल रहा है, आपको नम्र नहीं, अगर ये वचन आपको यीशु को नहीं दिखा रहा है, यीशु के पास आपको नहीं पहुंचा रहा है, तो कोई फायदा नहीं। चंगाई करना, भूत भगाना, साइंस, मिरेकल्स, वंडर्स करना कभी भी क्रिश्चियनिटी नहीं है। मतलब एक विश्वासी का क्या बोलता है वो सही मुद्दा नहीं है। चंगाई करने का सामर्थ, प्रोफेसी करने का सामर्थ, दर्शन देने का सामर्थ, आप परमेश्वर के हर एक तोहफा को, गिफ्ट को आप ऑपरेट कर रहा है, माने आप चला रहा है। ध्यान से सुनना, आप दर्शन देखता है, सपना देखता है, चंगाई करता है, आप वचन बहुत अच्छा बोलता है। हमने 10 ठू को चंगाई कर दिया, हमने 20 ठू को चंगाई कर दिया, हमने उसको प्रोफेसी कर दिया, हमने उसको लिए दर्शन देख दिया, हमने प्रार्थना किया, उसका घर में मिरेकल्स हो गया। दैट्स नॉट द पॉइंट। परमेश्वर आपको चंगाई करने का गिफ्ट दिया है और आप चंगाई करके घूम रहा है, आप एक भी आत्मा को नहीं बचा रहा है। आपका चंगाई करने का तोहफा फालतू है। कोई शैतान भी चंगाई करके चलता है। परमेश्वर ने आपको और मुझे वो दान और वरदान दिया ताकि हम किसी न किसी को बचाएं। क्या करें? बचाएं। बचाना पहला है, सुसमाचार पहला है, यीशु पहला है। एक व्यक्ति यीशु को जानना है। देखिए, मैं आपको चंगाई करता हूं, मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं, मैं आपका घर में चमत्कार हो रहा है, वो क्रिश्चियनिटी नहीं है, वो विश्वासी का जिंदगी नहीं है, वो यीशु का मुद्दा नहीं है। लेकिन आप इन सब चीज परमेश्वर करता है इसलिए ताकि आप यीशु को ज्यादा जाने। हालेलुया। सो नोइंग गॉड, नोइंग जीसस इज द पॉइंट, इज द मिशन और इज द विजन फ्रॉम गॉड। आप परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं, आपका जीवन, खुद का जीवन अगर नहीं बदल रहा है, आप परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत से बोलता है लेकिन आपका जीवन नहीं बदल रहा है, प्रभु से प्यार नहीं हो रहा है, प्रभु के लिए आप कुछ करने नहीं चाहता है, या परमेश्वर को if the word of God is not leading into the presence of Jesus, that means ये वचन कुछ काम का नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर का नजदीक लाना चाहिए, वचन को ही परमेश्वर बना के उसका नजदीक नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, आप यहां से तेजपुर तक जाएगा या गुवाहाटी जाएगा तो आपको एरो मार्क दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? गुवाहाटी यहां से 150 किलोमीटर, फिर दाएं जाओ बाएं जाओ, यहाँ में स्पीड ब्रेकर है, ये सब गाइडेंस मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन क्या यहाँ से गुवाहाटी 103 किलोमीटर जहां लिखा हुआ है वहां में खड़ा होकर के गुवाहाटी गुवाहाटी बोलने से वो गुवाहाटी है? नहीं। उसी तरह से ये परमेश्वर का वचन शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोगों को ये गाइड कर रहा है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर है, गाड़ी को स्लो करो, यहाँ स्पीड चलो, यहाँ से दाएं जाओ, वहां से बाएं जाओ, ये करो वो करो और पहुंचना यीशु मसीह तक है। परमेश्वर का वचन जो है यीशु का पहचान देना चाहिए। लोगों ने तो इसी को परमेश्वर बना लिया। सिरानी के ऊपर में बाइबल रखेगा, सोते समय में बाइबल, भूत लगने से धोराई दे, भूत धोराई दे, पोला लेने की नहीं पोला से। और ऐसा प्रेयर सेंटर में इतना मोटा मोटा बाइबल रखा हुआ है, वहां तो बाइबल से मारते हैं। लोग बेवकूफ है तो हम लोग क्यों बेवकूफ का जैसा चाल चले? आप दिन रात इस बाइबल को पढ़ता है और आप प्रभु में आगे बढ़ रहा है। देखो, कोई भी शुरू से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम लोग सब सीखता है आगे बढ़ने के लिए। और जब हम लोग आगे बढ़ते जाता है, हमारा जीवन नम्र होना चाहिए, गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए, नफरत खत्म होना चाहिए। शुरुआत में हम गैंग चिल्ला के गन करते आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज हमको परमेश्वर का वचन मेच्योर बनाना चाहिए और हमको लोगों को माफ करने सीखना चाहिए। अगर ये सिखा रहा है तो हालेलुया। लेकिन किसी का 35 साल हो गया, किसी का 20 साल हो गया, किसी का 25 साल हो गया, बाइबल पकड़ के घूम रहा है लेकिन मन में अभी तक भी कचड़ा लेके घूम रहा है। So that means आप परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से ले रहे हैं? एक बीमारी बाइबल को जब पढ़ के देखता है तो उसको यहाँ से क्या चाहिए? चंगाई। जिसवे मुख खुश तो करी ले। और पास्टर लोग एक ही वचन सिखाता है, घोषणा करो। सब लोग घोषणा कर रहे हैं, जिसवे मुख खुश तो करे ले, जिसवे मुख खुश तो करे ले। वो मार खाया। एक जब बीमारी यहाँ से देखता है तो वो अपना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को ढूंढता है।
एक गरीब बाइबल पढ़ेगा तो यीशु ने तुमको धनी, गरीब होकर के भी धनी बना लिया, ओ मैं धनी हो गया हूं, ओ मैं बाकी का आगे और पीछे कौन पढ़ेगा? जब थियोलॉजियन लोग, पढ़ा लिखा लोग इस बाइबल को पढ़ता है तो उन लोगों को यहाँ पे क्या दिखता है मालूम है? उन लोग सर्वे करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, और उन लोग जब बाइबल पढ़ता है तो इतिहास दिखता है। पढ़ा लिखा आदमी लोग यहाँ में जब बाइबल को पढ़ता है तो उन लोगों को लफ्ज पढ़ता है, और एक बिलीवर्स लोग बाइबल पढ़ता है तो क्या दिखता है? उन लोग का सॉल्यूशन। यहाँ हाथ कट गया, दुकान में गया, सेलो टिप लिया, वो ऐसे लगा दिया, ऐसा वाला सॉल्यूशन को लेता है। लेकिन आप और हम जब बाइबल को पढ़ते हैं या जब बाइबल को सुनते हैं तो हमको ना वहाँ शब्द दिखना चाहिए, ना वहाँ हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखना चाहिए, ना वहाँ इतिहास दिखना चाहिए, दिखना चाहिए केवल यीशु मसीह। एक पास्टर है, वो जब भी बाइबल खोलता है, पढ़ने शुरू करता है, यीशु दिखता है, रोता है। मैं भी बहुत कम बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन जब भी पढ़ता हूँ ना, मेरा अंदर कलेजा हिल जाता है, मेरा परमेश्वर ने बोला है। और बहुत लोग तो बाइबल को पढ़ता है क्या करने के लिए मालूम है? लोगों को ठोकने के लिए। और बहुत लोग बाइबल को पढ़ता है आर्गुमेंट्स करने के लिए। इसमें ऐसा लिखा है, क्या है इसमें? ऐसा लिखा है, क्या है? हमको तो याद ही नहीं आता, मैं तो भोला भाला। और आर्गुमेंट स्पिरिट इज अ जजेबल स्पिरिट। तर्क का स्पिरिट जो है, जेजेबेल का स्पिरिट है, वो व्यभिचार का स्पिरिट है, वो आपको नाश कर देगा। बहुत लोग ऐसा मिला है, लेकिन मेरा एक ही फंडा है, नो आर्गुमेंट्स। किसी हिंदू भाई के साथ भी नो आर्गुमेंट्स, किसी मुसलमान भाई से भी नो आर्गुमेंट्स, किसी बुद्धिस्ट भाई से भी नो आर्गुमेंट्स, और क्रिश्चियंस से तो और भी नो आर्गुमेंट्स। वी ऑल आर लर्निंग। हम लोगों को सीखने का भावना रखना है, सीखने का चाहत रखना है, आगे बढ़ने का चाहत रखना है, खुद का जीवन को बदलने का चाहत रखना है, अपने बीवी बच्चों को, चर्च को, लोगों को प्रेम से आगे ले जाने के चाहत रखना है, लोगों को बचाने का चाहत रखना है, किसी न किसी को मैं काम आऊं चाहत रखना है, अपने माँ बाप का आदर करना, संस्कार करना बाइबल सिखाता है, अपने गुरुजनों का सेवा करते रहना। पर ये आदर्श है, ये संस्कार है। हेलो हेलो, इस साइड हेलो, सही है? सपोज इधर कमजोर व्यक्ति में घमंड नहीं करना। तुम भी आओ उधर से, आओ। मौके से नहीं पुआना है, ऐसा नहीं कर। चेयर दो, चेयर दो, एक चेयर, चेयर दो। ओके, एनीवे, अपने माँ बाप के सामने, गुरुजनों के सामने ऐसा मत बैठो। गुरुजन ऐसा बैठता है तो आप ऐसा मत बैठो। मनुष्य के आगे, एक दूसरे के आगे हम लोगों को हमेशा नम्र होकर के चलना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके चलना है। ऐसा बैठना है, ऐसा बैठना है किसके सामने? गुरुजनों के सामने, माँ बाप के सामने, बड़े लोगों के सामने ऐसा नहीं बैठना है। ऐसा बैठना है किसके सामने मालूम है? जब दुख आता है तो ऐसा बैठो, जब बीमारी आता है तो ऐसा बैठो, जब शैतान का सामना करना बैठता है तो घमंड करो कि परमेश्वर आपके साथ है। ये कमजोर व्यक्ति को आदिवासी, गरीब, नौकर करने वाला का सामने में ऐसा मत चलो। हेलो सर, कैसे हैं? जब आपका अंदर में लोभ आता है, लालच आता है, गुस्सा आता है ना, या शैतान आपके जीवन में परीक्षा लाता है ना, घमंड करना है तो उसके सामने करो, सीना चौड़ा करना है तो शैतान के सामने करो, लोगों के सामने नहीं। This is what God wants to teach us. यही तो है जो हम लोगों को परमेश्वर सिखाना चाहता है कि तुम ग्रास लेवल में जाओ, परमेश्वर तुमको स्काई लेवल में उठाएगा।
आमीन। जब तुम धूल बनेगा तब परमेश्वर तुम्हारा सब भूल को माफ करेगा। वाह। जब तुम मेल होना सीखेगा तब परमेश्वर तुमको महल में लेकर के रख देगा। हालेलुया, है ना। ये कौन है? अरे आपका पिछड़ा हुआ भाई है भाई। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और हमको परमेश्वर ने बुलाया है ज्ञानी होके चलने के लिए। क्या होगे? चलिए इफिसियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 से पढ़ेंगे। हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ। हेलो, हमने तो जागो सोने वालों बोला, बाइबल तो बोला है मुर्दों में से उठो बोला है। कोई सो रहा है और ऐसा सो रहा है मरा हुआ जैसा सो रहा है। कौन सो रहा है? कौन? जिसके पास परमेश्वर का वचन का सही शिक्षा नहीं है, सत्य नहीं है, सो रहा है। जो चर्च ठंडा है, पिछले 25 साल से इतना आदमी लेके बैठा हुआ है, ग्रोथ नहीं है, चर्च फिक्स हो गया, डर है प्रचार करने के लिए, सत्य बताने के लिए डर लगता है। कौन है? लो, मर गया। जागो सोने वालों बोला ना, और क्या बोला है? उठो मुर्दों में से। आपका पड़ोसी को बोले जागो सोने वालों और मुर्दों में से जी उठो। आगे पढ़िए। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हेलो, मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगी। क्रिश्चियंस लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम? खुद से खुद को राइटियसनेस बना लेता है, खुद से खुद को धार्मिक बना लेता है। आंख खुला नहीं है, मुर्दों में है, लेकिन क्या बोलता है? आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं इस संसार का ज्योति हूं। ज्योति आने से पहले मुर्दों में से जागो बोला है। वो और दूसरा बात, तुम तो काली है, तुम तो गोरी है, तुम तो टेढ़ा है, तुम तो नाटा है, तो क्या हुआ? मैं परमेश्वर का ही सृष्टि हूं। हम लोग सबको ये मालूम है कि हम लोग किसके इमेज में बनाया गया? किसके इमेज में बनाया गया? हेलो, किसके इमेज में बनाया गया? एक रेवलेशन दूं? नहीं, रेवलेशन दूं? बाइबल दिखाऊं? कितना लोग हम लोग सब ये जानते हैं कि हम लोग सब परमेश्वर का क्या है? सृष्टि है ना। परमेश्वर ने किसके स्वरूप में बनाया? किसके स्वरूप में बनाया? और रोज हम लोग यही बोलते हैं, हम तो परमेश्वर का स्वरूप में हैं। मैं काली हुआ तो क्या हुआ? मैं गोरी हुआ तो क्या हुआ? मैं नाटी हुआ तो क्या हुआ? मैं लंबू हुआ तो क्या हुआ? बोलता है ना। मैं परमेश्वर ने अपने आप को देख के मुझे मेरे जैसा बनाया। ओके, जेनेसिस चैप्टर नंबर 5, अगर हम मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो ओके, 5:1 से पढ़ते जाइए। तो आदम की वंशावली यह है। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। ये जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की तो अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। बस उसके बाद सबका सब लाके पड़ा है, ये हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। सबका सब यही बोलता है। आदम को और ईव को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। जेनेसिस चैप्टर नंबर 126 में लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है। अभी यहाँ हम 5 में पढ़ा रहा है आपको। एक्चुअली सृष्टि यहाँ से शुरू हुआ है। आगे का हम कहानी बताएगा किसी दिन। आना बाइबल का वचन सीखने के लिए। आगे पढ़ते। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार उसके आराम से थोड़ा ऊपर जाइए। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, देखो इधर देखो। हेलो, आदम जब 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में, उसके द्वारा उसके समानता में, हेलो, उसके द्वारा उसके परमेश्वर ने आदम और ईव को अपने स्वरूप में बनाया था।
your father and your mother. Come on, church. Hallelujah. हालेलुया। नहीं, कपड़े नहीं खोला। You don't look like Adam and Eve. You look like your father. अब परमेश्वर ने आदम को अपने समानता में बनाया और उसके बाद आदम से जो संतान पैदा हुआ वो आदम के जैसा हो गया, वो पापी हो गया, वो खराब प्रोडक्ट निकलना शुरू हो गया। लेकिन जब यीशु आया और यीशु के द्वारा जितना भी लोग पैदा हुए वो आदम के और अपने माँ बाप के छोड़ के अब यीशु के समानता में आ गए हैं। अगर आप पहले से ही परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार है तो यीशु का आना जरूरी था? नहीं, हम लोग अपने माँ बाप के स्वरूप में हैं, हम लोग पापी हैं, हम लोग दुष्ट हैं, हम लोगों का बाय प्रोडक्ट निकला वाला चीज ईवल है, हमेशा गलत ही सोचता है, गलत ही निकलता है, घमंड निकलता है। लेकिन जब से यीशु को पाया हम लोग ना आदम के स्वरूप में हैं और ना अब हम लोग किसी और का स्वरूप में हैं, हम लोग यीशु का स्वरूप में हैं। वी आर सेम लाइक जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अब बुक छपाने के लिए जाएगा, एक मास्टर कॉपी छापता है और उसके बाद में पूरा वो मास्टर कॉपी से क्या आता है? डुप्लीकेट आता है, सेम टू सेम आता है। अगर मास्टर कॉपी में कहीं दाग है तो बाकी का कॉपी में भी दाग आ जाएगा। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर ने जो आदम को बनाया खत्म हो गया और उसके बाद आदम से जितना भी, आदम मास्टर कॉपी था, वहां से जितना भी प्रोडक्ट निकला सब में दाग आ गया। लेकिन जब यीशु मसीह आया, वो यीशु मसीह हमारा मास्टर कॉपी है, आदम और ईव नहीं। अब हम आदम और ईव के संतान नहीं रहे, हम यीशु के संतान बन गए हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चर्च भी नहीं चाहिए, मुझे पास्टर भी नहीं चाहिए, मुझे रेवरेंड भी नहीं चाहिए। ए ले लो कोई, मुझे छोड़ दो, पहाड़ों के किसी कोने में जाके मैं मेरा यीशु के साथ झूमना चाहता हूँ। आमेन। सो कभी भी ये मत बोलना अभी से, ज्ञानी होके बोलना कि मैं यीशु का स्वरूप में हूँ। किसका स्वरूप में हो? किसके स्वरूप में हो? अभी वहां आइए एफिसियंस का किताब। इस कारण वह कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। आप लोगों ने कभी अमीर आदमी को ऐसा पेंडल लगा के बड़ा एकदम ताम झाम सारा संसार को बुला के बर्थडे मनाता हुआ देखा है? एक गरीब आदमी 10,000 रुपया कमाता है। कितना कमाता है? और परिवार में लगभग 8 या 9 तो होता ही है। कितना लोग होता है? कितना लोग होता है? 9 या 8 या 9 लोग तो होता ही है। होता है कि नहीं? एक गरीब आदमी महीना में 10,000 रुपया कमाता है और 8 और 9 लोग होता है, और 8 और 9 का बर्थडे एक साथ नहीं होता है। और साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। 12 में 9 माइनस करने से कितना होता है? हाँ, 3 ही बचता है। आपके पास 3 महीना सिर्फ बचा है, बाकी का 9 महीना क्या हुआ है? बर्थडे। और हर एक बर्थडे में 8 लोग हैं घर में, तो हर एक व्यक्ति का बर्थडे मनाने के लिए कितना खर्चा होता है? चलो 2,000 रुपये। कितना कितना होता है? तो 8 आदमी का कितना खर्चा हुआ? हाँ, कितना? 16,000। गरीब आदमी लोग निर्बुद्धि का जैसा चाल चलता है, लोगों को दिखाने के लिए पेंडल लगा के बर्थडे मनाता है। खसी काटेगा, गाहुरी लाएगा, खाओ। आपका इनकम 10,000 है, 16,000 का खर्चा करो और थार लगो और बीवी बच्चा दोनों मिलके झगड़ा करते रहो। बाइबल में क्या लिखा है? बर्थडे मनाओ। अरे बर्थडे के दिन में यीशु मसीह को चर्च में लेके प्रार्थना कराया, और हम लोगों का गरीब लोग है सब गांव वालों को बुला के हैप्पी बर्थडे। केक ही तो 2,000 रुपये का होता होगा। ये तो हमने कम बताया भाई। अरे बर्थडे के दिन में एक तो पास्टर को बुलाओ, एल्डर्स को बुलाओ, या आप खुद उठो, आशीर्वाद दो, प्रभु को धन्यवाद दो, खुद परिवार खाना खाओ। गांव को बुलाएगा पेंडल लगा के? किसी अमीर को देखा है? हम देखा है यहाँ पे
हमारा चर्च का मैक्सिमम बिलीवर तो बर्थडे कहाँ है, बर्थडे कहाँ, बर्थडे बर्थडे बर्थडे। और एक घर में एक परिवार तो है नहीं, चाचा चाची नाना नानी बाबा माँ सब मिला के 10-15 तो होता ही है। क्या है ये? निर्बुद्धि का जैसा चाल। नो, डोंट डू दिस। 10,000 रुपए कमाता है और लोगों को दिखाने का चक्कर में हर महीना 300-400 रुपए का सैंडल खरीदते रहेगा। ब्रांड कपड़ा पहनना है, आप ब्रांड पहनने से भी ब्रांड नहीं लगेगा। नाइकी माइकी तो बेबी। इनकम है 20,000 रुपया, मोबाइल पकड़ता है 30,000 रुपया और उसमें रिचार्ज हर महीना। और बोलेगा परमेश्वर धन संपत्ति से मुझे छुटकारा दीजिए ना, दीजिए ना। तो बाइबल बोलता है मुर्दों में से जी उठो, अपने आंखें खोलो और देखो कि तुम अपना पैसा को कहां यूज कर रहा है। हालेलुया। कितना रुपया खर्चा हो रहा है साल में ना? ये 8 महीना में ना 8 आदमी का खर्चा कितना हो रहा है? 16। अगर यही 16,000 आपने 16 साल से जमा कर रखा होने से क्या होना था? कितना होना था? 1,16,000। आपका बेटी जब 16 उम्र का हो जाएगा, आपका बेटा हो जाएगा ना, पॉकेट में हाथ में पैसा रहेगा, कहीं घूमने जाना है जा सकेगा। पास्टर जी बीवी को लेके बच्चा को लेके आइसक्रीम खाने जाओ ना, नहीं टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। हाँ। अरे बाइबल में बोला इतना मेहनत मत करो, बोला है धनी होने के लिए, थोड़ा बुद्धिमान हो जाओ, ऐश करो। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग का नेपाली में ऐसा है, मैंने कहा धार करके ना खौसी का पेट लाएगा, नहीं तो खौसी का टाव को लाएगा, नहीं तो लोपानी लाएगा, पिएगा और कल सुबह फिर काम करने धार फिरने जाएगा। फिर दूसरा दिन धार करके लाएगा, खौसी का माथा खाएगा एकदम, ए हामी गुरुंगा गुरकाटछु मन चाहिए। और राय बोलेगा हामी राय हो राय। हमको सब जाति अगर इतना खतरा है तो फिर ये पागल लोग कौन पैदा हो गए? कोई झुकने मानता ही नहीं। हमें आदिवासी मारते ठेड़ा। क्रिश्चियन होने के बाद भी ये बोलना नहीं छोड़ा अभी। हमारा बाप तो ना, बाप दादा लोग तो ना लड़ाकू थे, लड़ाकू। पता नहीं कौन सा चीटी को मार के लड़ाकू हुआ, ऐसा बोल बोल के खाता है। शेर को अगर घास देगा तो होगा क्या? मैं मीट लाओ, 3 किलो सुंगुर मीट लाओ, खसी का मीट लाओ। हफ्ता में, एक हफ्ता में आपका इनकम है 5,000 रुपीज। 1 किलो मीट का कितना आता है? 700। ये हफ्ता का कमाई बता रहा है। और हफ्ता में कितना बार मीट खाता है? हफ्ता में अगर 2 बार खाता है तो कितना है ये? 700 1400 रुपया गया ना, माइनस 1400 कितना बचा? 4000 पकड़ लो, है ना? है कि नहीं? और देखना लोगों के सामने में ज्यादा हीरोगिरी मार के और वो बाकी का 3,000 भी खत्म, बचा 1,000 रुपया। ये हफ्ता का 1,000 रुपया ही मिला है, अभी बीवी बच्चा को लेके जाना है, इसीलिए बिजी हूँ मैं। कहाँ जा रहा? काम में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा? काम में जा रहा हूँ। चर्च क्यों नहीं आया? काम में जा रहा हूँ। चर्च क्यों नहीं, फेलोशिप क्यों नहीं आया? काम में जा रहा हूँ। अरे बुद्धिमान होके चलेगा तो फेलोशिप जाने के लिए पैसा भी होगा, चर्च जाने के लिए पैसा भी होगा, और गरीबों को देने के लिए भी होगा, और अच्छा काम करने के लिए भी होगा, और आपको आराम मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और किसी को आके आओ ना बिजनेस ऐसे करो बोलेगा तो हम बहुत जानता है। आप क्या जानता है? आप क्या जानता है? मैं जानता हूँ। हमसे ज्यादा खुशी जीवन अगर आप जी रहे तो बोलो फिर। खुशी जीवन जीने के लिए आपको ना प्रार्थना नहीं, बुद्धिमान होना पड़ेगा। और परमेश्वर बोल रहा है जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगा। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हम जो बोल रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है? दे रहा है? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसा करता हूँ। हमको कभी दिखा आप लोगों ने? मेरा इसका बर्थडे है, मेरा 4 बच्चा का बर्थडे है, हम 5 और इसका 6। अगर हम लोग 12 महीना में 6 महीना अगर हम लोग बर्थडे मनाएगा तो 6 महीना इतना इनकम भी है नहीं, और 6 महीना का पैसा केक में गया ना। हाँ, हम बर्थडे नहीं मना के भी खुशी है, तो मेरा बच्चा फलवंत है तो है कि नहीं? नहीं, आपको मैं नहीं करो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अभी पैसा बचाओ, पहले कुछ बन जाओ, अच्छा करो, पत्नी को दे सको, बच्चों को दे सको। बर्थडे में बच्चा लोगों को केक नहीं, उनको कुछ फैसिलिटीज चाहिए होता है। हम मेरे बच्चा लोगों को हमेशा लेकर के बाहर निकल जाता है। वो क्यों दे पाता है? क्योंकि हम कुछ चीज है जो जहां से हम बचाता है। आमेन, आमेन। बीवी बच्चा को लेके घूमने जाता है, बीवी को आई लव यू बोलता है, पुराना माल है गुलाम।
हम लोगों का इंडियन कल्चर में क्या है, मैंने अपने बीवी को आई लव यू बोलने के लिए शर्म लगता है, लेकिन वो बीवी होने से पहले उसको कितना बार आई लव यू बोला मैंने, खत्म, स्टॉक नहीं लोग है ना क्या? हाँ, अभी आपको कोई मिल जाएगा ना बाहर वाला कोई, उसको देखना फिर, हे तोर नैनन बड़ा प्यारा बा, तोरा हंसी में तो हम फसल बा। लेकिन वही बात अपना बीवी को नहीं बोलेगा, तुम्हारा आंखें बहुत खूबसूरत है, तुम्हारा हंसी मुझे बहुत पसंद है डार्लिंग, आज मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं बोलता हूं ना, नहीं बोलता हूं क्या? डार्लिंग क्या चाहिए? जब पहले हम ये सब नहीं करता था तो हम भी भटक रहा था। हाँ, अगर आप शुद्ध और पवित्र जीवन जीना चाहता है तो अपना पत्नी को बोलना शुरू करो, बीवी को लेके आइसक्रीम खाने जाओ, बातें करो, ये हमारा दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, मेरा सब कुछ है, हमदम है। अभी हम इसको कुछ नहीं बोलेगा, अकेला अकेला घूरेगा, तो अब तो शेर लो, कहां कहां रुका, शेर नहीं, शेरनी लो। लाला पास्टर आप बहुत हैंडसम है। सर यही बात मेरा बीवी क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलते हम, नहीं तुम नहीं बोलते, हम दोनों बहुत ऐश करते। बच्चा लोग अपना माँ को जाके आई लव यू नहीं बोलते, माँ को आई लव यू बोलने के लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ा जैसा होता है। एक जो गाना ना, दिल पे पत्थर रख के मैंने क्या बोला, मेकअप कर लिया, वो फीलिंग्स आता है, माँ आई लव यू। नहीं, क्या होता है अपने माँ को गले लगाने के, खाली वो मदर्स डे में ऐसे फोटो खींचेगा एकदम, हैप्पी मदर्स डे, ऐसे फोटो खींच के डाल देगा स्टेटस में, हैप्पी मदर्स डे, ऐसे लगता है जैसे कि सारा मदर्स उसका पीछे लगा हुआ, और बाकी का दिन में मदर फादर किसी को पूछेगा नहीं, है ना? आपका हस्बैंड आपको आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, ले जाता है कि नहीं ले जाता? आपको ये आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं, पुचका खिलाने? मंजू भाईटी लेके जाता है, वो तो जाते रहता, हम देखा, KFC जाता है। राजेश तुम अपने पत्नी को आइसक्रीम ले जाने खिलाने ले जाते हैं? फिर कोई कोई बीवी लोग भी ऐसा होता है ना, आइसक्रीम नहीं खान हमको जलेबी चाहिए। अरे पति अभी अभी माना है बेचारा, चलो आइसक्रीम खिलाने बोल रहा है, फिर नहीं हमको कचू ला दो, हम कचू। पत्नी लोग भी ऐसा होता है, कौन प्यार करेगा यार? तो बाइबल में लिखा हुआ है, बुद्धिमान के जैसा चाल चलो। बुद्धिमान अंडरस्टैंडिंग से चलता है। ओह आज मेरा पति जागा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, भैया चलो मेरे साथ। आप खुद भी बोलेगा, हाँ अभी पता चला है, आज हमको आइसक्रीम को बोला, चलो बोला है, बाकी दिन में झगड़ा शुरू कर देता है पत्नी लोग, और बच्चा लोग भी जा करके, माँ आई लव यू, तुर्की हॉल अजी, तुर्की हॉल। अरे जैसे तैसे आपका बच्चा आई लव यू बोलने सीखा है, चर्च में आके अच्छा बन रहा है सीखा है, परिवार लोग उसको इनकरेज करने की जगह में और दबा देते हैं। क्या करता है? कल के बाको जा के लिए छोया, हाँ जा आई लव यू उधर, ऐसा बोलने से वो लड़का आएगा नहीं, बाहर जाएगा, उधर दूसरा माँ पिताजी ढूंढेगा, जिसका माँ पिताजी लोग हे लिटिल चैम्प, हे हनी, हे स्वीटहार्ट बोलेगा, वो लोग को जाके माँ बाप बना के रखता है। क्योंकि आपका माँ बाप लोग तो घर में बोले जा, वही बोले जा, पापा आई लव यू, मैं अपना क्या बोलता, मैंने आपका दिल को दुखाया है पापा, आई एम सॉरी बोलने के लिए आएगा ना, उस दिन आप एतिया बुझी पाली। माँ पिताजी लोग भी ऐसा है। अरे सुधरो, परमेश्वर हमको बुद्धिमान होने के लिए बुलाया। आंखें खोलो, मुर्दों में से जी उठो, सच्चाई को जानो। अरे कुछ साल पहले हमने भी गलती किया, और एक अंकल को जाकर के हम छोटा बन के जाके घुटना टेक के, अंकल आई एम रियली सॉरी रे, हम आपका पास्टर होने से भी गलती करता है, आपका तो बच्चा ही है, सॉरी बोला। तो क्या बोलता,
মই কৈছিলো নহয় এই কাজু একদিন মোৰ ভৰিৰ তলত আহিব আহিব বুলি माइला ऐसा बोलने से प्यार होगा वहां में प्यार होगा हम आकर के माफ मांगा अंकल को अंकल क्या बोलते मैं जानू एक दिन तो मोर भोरी तलत आही बोल के सबको सुना के चल रहा फिर तो आजकल हमने भी ले बोल के दिखा के चल दिया नहीं बाइबल में बोला ये गाल में थप्पड़ मारेगा तो ये गाल में दे देने बोला ये गाल में देने के बाद किधर देने का नहीं बोला है और वो भी सुसमाचार सुनाते समय में अगर आप प्रचार कर रहे हैं ये माँ को अच्छा नहीं लगा क्रिश्चियन मानो जा थप्पड़ मार दिया हम ये भी दे देगा और खा के आएगा लेकिन बेफुजुल मेरा बीवी को छेड़ रहा है और हमको ऐसा ऐसा ताना मार रहा है हम वहां बैठेगा मेरा एक पास्टर दोस्त ऐसा बोलता है मैं ऐसे भी देना जानता हूं ऐसे भी देना जानता हूं प्लीज ऐसा देना नहीं पड़े हमेशा ऐसा लेने के लिए रेडी रहो कैसे चाल चलता है परिवार लोग बच्चा के साथ में दोस्ती करना है बैठना है बात करना है ही नहीं हे स्वीटहार्ट क्या चाहिए हम मेरे घर में ना मेरा बेटी हम जोना जैसिका हम लोग दोस्त जैसे रहता है खेलता है शर्म का बात भी नहीं करता है क्या होता है शर्म भी नहीं करता है माने वी आर लिविंग फ्रैंकली आनंद से जीता है दोस्त जैसा करता है कभी कभी तो आकर के हमको भाग मार देता है अभी भी मारा था अगर घर में अगर आप अपने बच्चों का दोस्त नहीं बनेगा तो बाहर में जाके वो दोस्ती को ढूंढेगा बाहर में जाके दोस्ती को ढूंढेगा ना बस गांजा बेबी बाबा खुआ उड़ी जुबा उड़ी और उसके बाद माँ पिताजी लोग ढूंढेंगे मेरा बेटा ओ पास्टर जी प्रार्थना करते हो मेरा बेटा गांजा पीना शुरू हो गया आप भी पीना शुरू करो क्योंकि सुधरता तो आप ही नहीं है प्यार करो तो हम इन लोगों को अपना फैमिली में ही घेर के रखेगा तो जाएगा कहाँ बाहर का जो दोस्ती का मजा है मैं घर में दूंगा तो उन लोग बाहर जाएगा क्यों है ना आमेन आमेन बच्चे लोगों के साथ नम्रता से पेश आओ हेलो मेरा तो जंगली आदमी चलो खराब है मेरे साथ साथ आप लोग भी क्यों जंगली हम देखे हैं नेपाल ओए हम लोग नेपाली लोगों का वर्डिंग से ना बहुत गंदा है ओए ऐसा यहाँ बस दिन क्या हो ऐसा मत करो यार बात खा पूरा और बाद में आपका बच्चा भी ओए बच्चा नहीं हो आप में छोटा बच्चा समझ के और पिताजी को डैंग की डैंग दे रहे हैं क्यों क्योंकि आपने बचपन से ट्रेनिंग दिया उसको ऐसे करते हैं हम देखो क्यों ऐसा ये कहां से आया ये कल्चर पापी और दुष्ट कल्चर अपने बीवी बच्चों के साथ प्यार से बात नहीं करते गाली करने का टाइम आता है गाली दो प्यार करने का टाइम आता है प्यार करो खेलो उसको सिखाओ मेरा बच्चा लोग आज तक किसी को अपना लेवल में छोड़ के हमने उसको तुम बोलना कभी नहीं सिखाया हम लोगों ने आपस में अच्छा से बात किया तो मेरा बच्चा लोग कभी भी बड़ों को सामने में जाके तुम बात नहीं करते हमने उन लोगों को इज्जत और आदर करके दिखाया है संस्कार होकर के दिखाया उन लोग भी ऐसा करते हैं आमेन ओए ओए खोजो ओए ओ ऐसा क्या का कल्चर है ध्यान से समझो कि परमेश्वर का इच्छा क्या है बुद्धिमान होकर के ध्यान से समझो बोलो तो सब लोग ध्यान से समझो कि परमेश्वर का इच्छा क्या है अपना बीबी को लेके आइसक्रीम खाने जाओ पार्क में घूमने जाओ जैसे पहले बैठता था हे मेरी तुमको याद है जिस दिन मैं तेरे प्यार में गिरा था मैं आज भी गिर रहा हूं नहीं शादी करके घर में आने के बाद भाषण दो बात बना मैं कला लोगा और वो खुद जो स्कर्ट पहना लोग देख के तो वाला भाला से नहीं अरे वही स्कर्ट इसको पहनाओ ना है ना बीवी आपका तलवा चाटने के लिए नौकर करने के लिए नहीं है आपका हमदम है आपका हम सफर है आपका दोस्त है आपका यार है लेकिन हम लोगों का कल्चर में क्या है बीवी को तला थक और चर्च में तो खत्म है चर्च में तो औरत को उठने नहीं देता है वो बाइबल का एक वचन देख लिया औरत को घर जाके पूछो बोला है औरत को उठने नहीं देता है कम वक्त पास्टर लोग
उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि मर्द को मट्टी से बनाया, औरत को पैदा कर दिया था। हालेलुया। इसीलिए लड़की लोग कीचड़ उचड़ नहीं खेलता है, सफा रहता है। क्यों बोले तो उन लोग मट्टी से नहीं पैदा हुआ। ऊ बोलते रहता है। लड़का लोग कि लड़की लोग सफा में रहता है। क्यों मालूम है? उन लोग सफा जगह में पैदा हुआ था, और लड़का जो मट्टी से पैदा हुआ, इसलिए उसको मट्टी से कोई लेना देना। समझा कि नहीं समझा? ध्यान से समझो परमेश्वर का इच्छा क्या है। यस, ध्यान से समझो परमेश्वर का इच्छा। वॉक इन लव। बोलिए आपका पड़ोसी को, प्यार से आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे को समझते रहिए, सही चीज को घर में स्थापना कीजिए। क्या बोलते हैं उसको? हेवनली कल्चर। हेवनली कल्चर क्या? स्वर्ग का रीति रिवाज को घर में लगाना है। खाली बाइबल पकड़ के पास्टर बन के एकदम बहादुरी बन के नहीं घूमना है। जिंदगी कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा अशांति में खत्म मत करो। परमेश्वर शांति का दाता है। उजाला, शांति, आनंद तब आएगा जब आप वॉक करना शुरू करेगा, जब आप मुर्दों में से जी उठेगा, जब आप आंख खोलेगा। आमेन।